इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इमिग्रेशन प्रोग्राम बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ 350 या 400 पॉइंट के आसपास आपकी कनाडा में इमिग्रेशन हो सकती है। यस, और ये ड्रॉज हुए अभी सितंबर 26 2024 को एक ड्रॉ हुआ है जिसके पॉइंट जो थे वो सिर्फ 305 थे और उस ड्रॉ में तकरीबन 243 लोगों को आईटीए दिया गया है जिसकी रेंज तकरीबन 290 से 435 का ही जाती है, बट ऑन एवरेज देखा जाए तो अराउंड 305 से 350 के दरमियान मेजॉरिटी लोगों को जो है आईटीए आ गया। आईटीए मतलब इनविटेशन टू अप्लाई, और जैसे ही आपको आईटीए आ जाता है इसका मतलब कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री में आपका पीआर हो गई है। इस पीआर में आपको जो है ओंटारियो का प्रोविंस जो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन देगा। प्रोविंशियल नॉमिनेशन से आपको 600 पॉइंट मिल जाते हैं। वैसे मैं एक्सप्रेस एंट्री पे एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो जाके मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो एक्सप्रेस एंट्री में ये होता है कि आप अपना एक प्रोफाइल सेटअप करते हैं। प्रोफाइल सेटअप करने के बाद वो आपको एक सीआरएस स्कोर देते हैं। मेजोरिटी लोगों का स्कोर 400, 420, 430, 470, 480 इस तरह का स्कोर होता है और ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और यहाँ पे तो समझे 400 के अंदर जो है आपको OINP मिल रहा है, मतलब ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, जिसे PNP भी कहते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। तो प्रोविंस जो है फेडरल को जाके कहते हैं कि हमें इस बंदे की बहुत जरूरत है, तो बड़ाई मेहरबानी आप जो है इसे एक्सप्रेस एंट्री में हम इसको नॉमिनेट करते तो ये OINP दे देते, जिसकी वजह से 600 पॉइंट मिल जाते। 600 पॉइंट और नेशनल इमिग्रेशन अभी भी जो हाईएस्ट इमिग्रेशन पॉइंट चल रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री को 535 40 चल रहे हैं। मतलब जैसे ही नेक्स्ट ड्रॉज होंगे सबसे पहले इनविटेशन टू अप्लाई आपको आएगा तो आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है और इस प्रोग्राम की डिटेल्स बताओ। इसमें बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वैसे मैं उसको प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करता हूँ। तो इस प्रोग्राम का नाम है फ्रेंच स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। तो ये प्रोग्राम जो है ये OINP ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। इसमें आपको 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए जो दोनों कनाडा की नेशनल लैंग्वेजेस है। एक नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश में आपके आनी चाहिए तकरीबन स्कोर जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए CLB 6, मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 6, मतलब जो आइल्स का तकरीबन 5.5-6 होता है। और इसके अलावा फ्रेंच में कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के हिसाब से CLB 7 होना चाहिए। तो अगर आप बाइलिंगुअल है और आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए आइडियल है। ये कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए और कनाडा से बाहर दोनों के लिए। अगर आप पाकिस्तान में या कहीं और सोचे फ्रेंच कैसे सीखेंगे, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन तो ये लिंगुआ फ्रैंका है जो फ्रेंच एम्बेसी चलाती है और ये लोग खुद आपको पढ़ाते हैं और सारे टेस्ट दिलवाते हैं। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल CLB 7 तक स्कोर नहीं आता, फ्रेंच में थोड़ा कम आता है और आप सिर्फ B2 का एग्जाम क्लियर कर ले, तो उसके बाद भी कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबेक जो आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन देके आप क्यूबेक के थ्रू पीआर ले लोगे और बाद में फिर आपको जहां जाना है आप चले जाओ। तो लैंग्वेज तो हमेशा सीखो। मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर कनाडा आना चाहते हो तो कनाडा की दोनों लैंग्वेजेस सीखो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है। तो अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस आएगी तो आपकी जाहिर सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटी और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ज्यादा होगी। आप फेडरल की जॉब्स भी कर सकते हो, जिसे गवर्नमेंट जॉब्स कहा जाता है, जो बहुत ईजी होती है। तो इस तरह के काम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी में। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाएगी तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल होना चाहिए। सही है, आपका प्रोफाइल बना हुआ है, आपका स्कोर आया हुआ है। उसके बाद आप जो है अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबमिट करोगे, जैसे आइल्स हो गया। आइल्स के साथ आप जिसमें आपको CLB 6 चाहिए होगा और उसके साथ आप फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के हिसाब से जिसे CLB 7 कहा जाता है। अगर ये दोनों स्कोर्स है तो बहुत इजी है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास मेजॉरिटी ऑक्यूपेशंस इसमें कवर्ड है जो कनाडा की टायर 0, टायर 1, टायर 2, टायर 3, बट इसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा है। ये आप जाके कैनेडियन वेबसाइट्स पे देख लीजिएगा कौन कौन से ऑक्यूपेशन कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं एक्सप्रेस एंट्री की। तो इसमें तकरीबन मेजॉरिटी प्रोविंस वो ऑक्यूपेशंस कवर्ड है। तो जब इस ऑक्यूपेशंस की बात की जाएगी तो ये जो ऑक्यूपेशंस कवर्ड है टायर 0, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में, इसमें आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 6 महीने से 1 साल का होना चाहिए अपनी रेलिवेंट डोमेन में, और इससे ज्यादा है तो और भी अच्छा है, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी एजुकेशन में आपके पास मिनिमम बैचलर्स होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री होती है, तो मिनिमम बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट और आपका पोस्ट डॉक्टरेट। अगर आपके पास ये डिग्रीज है तो आपके लिए तो मौजे ही मौजे। तो सही है, ये एजुकेशन मेजॉरिटी सबके पास होती है। इसमें कनाडा से बाहर वाले लोग और कनाडा के अंदर वाले लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? अगर कनाडा आना है तो फ्रेंच सीख लो। तकरीबन प्रोसेस जो है ना वो 1.5 से 2 साल का प्रोसेस होगा। सही, और 1.5 से 2 साल प्रोसेस में कुछ भी नहीं होते हैं भाई।
1.5 से 2 साल आपको लगेंगे, तो तकरीबन अभी से आप प्लान करो, 1 साल में फ्रेंच सीखो, फ्रेंच का एग्जाम दो, बाकी सारी चीजें आपके पास है, कनाडा में इमिग्रेशन लेके आओ और अपनी फैमिली को अच्छी तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल दो। अभी इस तरह की इमिग्रेशन वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर ले। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।